हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ड्रॉन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में जानेंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो, क्योंकि ये जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं ना, ये तो यही खासियत है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी आपको बोर लगे आप वीडियो को पॉज कर लेना, फिर कुछ देर बाद फिर वीडियो को देख लेना, इससे करके वीडियो को एंड कर देना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ जाए एंड आपको जो मेटेरियल में हो वो भी मिल सके। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कर दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बिफोर टू नो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज प्रियम्बल। क्योंकि प्रियम्बल क्या होता है? मिरर होता है, जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए और इसी के आंकड़े हमारे एजुकेशन सिस्टम में बनाया जाएगा। जैसे प्रियम्बल बोलता है क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ये जो वर्ड होता है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के आंकड़े हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तैयार होते हैं और इसी के आंकड़े हमारे एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव तैयार होते हैं, जो ये जो सारे वर्ड इसको जस्टिफाई कर सके। ओके, तो पहले जानते हैं व्हाट इज सोवरेन। सोवरेन क्या कहता है? जहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है खुद के डिसीजन लेने में, जो डोमिनेंट नहीं होता। क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज द डोमिनेंट स्टेट, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव टू टेक आवर ओन डिसीजन। तो डिसीजन लेने के लिए क्या होता है? एजुकेशन चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। क्योंकि आज के जो नागरिक है कल जाके तो वही तो देश संभालेंगे। तो अगर उनके पास नॉलेज नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगा, तो वो डिसीजन कैसे लेंगे देश के लिए? तो उसके लिए एजुकेशन जरूरत है कि नहीं है। देन सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में क्या होता है? जहाँ पे मिक्स इकोनॉमी होता है, जहाँ पे बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट साइड बाय साइड। ये क्या होता है ना, 42 अमेंडमेंट के दौरान 1976 में ये ऐड हुआ। तो ये जो सोशलिस्ट वाला व्यू होता है ये सब आएगा कैसे? हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही आएगा, क्योंकि देश का एजुकेशन ही सब कुछ डिसाइड करता है कि देश कैसे डेवलप करेगा। देन सेकुलर। सेकुलर मैन मतलब कि सर्व धर्म समन्वय। इसका मतलब कि सारे धर्म को समान अधिकार दिया जाए, समान ट्रीट किया जाए। कोई भी ऐसा इंसान में धर्म को लेकर हीन भावना ना हो। तो ये कैसे होगा? अगर आप अच्छे एजुकेशन पाओगे तभी आप सारे धर्म को इक्वल समझोगे कि नहीं। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में कहीं भी धर्म से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन दिए जा रहे हो तो आप क्या करोगे? उसी धर्म के ऊपर अपना ओपिनियन ज़्यादा रखोगे, अपना अट्रैक्शन दूसरे धर्म को आप हीन पर दृष्टि में देखोगे। इस वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो किसी भी धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देकर हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट करे, ताकि हम आगे जाके सारे धर्म को इक्वली मान सकें। ओके। देन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है? जो हमारे सिटीजन होते हैं उनको डिसीजन लेने का हक होता है। जैसे इलेक्शन में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें सिलेक्शन करने की हक होता है। तो जो सिलेक्शन करेगा वो कैसे करेगा? पहले जैसे जो लोग को कुछ नहीं समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों होता है स्टेट, तो वो क्या होता है, जो लोग जैसे बोलते थे आप इसे वोट दे देना, बस वैसे वोट दे के आ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन जिसे पता है हर चीज़ के बारे में, अगर वो वोट देगा, वो अपने थॉट के जरिए, अपने डिसीजन मेकिंग पावर के जरिए वोट देगा, तो एक अच्छे कैंडिडेट को चूज करेगा जो हमारे देश को एक अच्छा और डेवलप कंट्री में क्या अच्छे से डेवलप करेगा हमारे कंट्री को। देन रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या होता है ना, जहाँ पे क्या है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। जहाँ पे हमारे क्या जो प्रेसिडेंट होते हैं या क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो ये सारे डिसीजन लेने की क्षमता हमें क्या देती है? एजुकेशन देती है। सो एजुकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। देन उसी के आंकड़े ये सारे चीज़ को प्रूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं जो एजुकेशन को स्ट्रेंथन कर सके। सो फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर इज आर्टिकल 45। ये सारे आर्टिकल जो मैं बताया है इसको अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें आ जाता है कि ये कंसेप्ट किस आर्टिकल में दिया गया, या तो फिर आर्टिकल 21 एक किसके बारे में बताता है। ओके, ये सारे चीज़ को आप लोग याद कर देना, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आता है। सो आर्टिकल 45 सेड बट अर्ली चाइल्डहुड केयर। ओके, जो पहले क्या था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बताया था जब तक आर्टिकल 21A नहीं आया था, लेकिन बाद में ये अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया। देन राइट टू एजुकेशन का 21A, जहाँ पे हमारे शिक्षा का अधिकार,
हमारा शिक्षा जो पहले एक अधिकार नहीं था लेकिन बाद में ये एक अधिकार में परिणत हो गया, क्योंकि अगर अधिकार नहीं होगा तो लोग जो स्कूल में जाते नहीं थे, पेरेंट्स उसको छोड़ते नहीं थे, तो इस वजह से ये सारे आर्टिकल हुए। देन एजुकेशन फॉर वुमेन जैसे 51 एंड 3 में हुआ। देन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन इज 46 में, जहाँ पे SC ST के बारे में बताया गया। जिससे हमारे क्या प्रियम्बल क्या बताता है, सबको समान दृष्टि में देखनी चाहिए, तो ये जो हमारी इक्वालिटी एंड इक्विटी के बारे में बताता है। देन आता है education of minority protection and interest of minorities 29. Then right to minority established administration education institution 30. Institution in mother tongue in primary stage 350A. Then promotion of Hindi 351. Education in union territory 39. Then fundamental duty to provide opportunity for education जहाँ पे 51A आता है। सो यहाँ पे क्या आता है, ड्यूटी होती है पेरेंट्स की जो हम अपने बच्चे को एजुकेशन दे सके। ओके, तो ये सारे प्रोविजन हुए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी के बाद जो हमारे देश में सर कमीशन हुए, उन्होंने अपना अपना एम्स एंड एजुकेशन डिसाइड किया, जिसके अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम चला। तो पहले जानते हैं कोठारी कमीशन 1964-66 ने क्या एम बताया था। सो कोठारी कमीशन के हिसाब से एजुकेशन का एम होना चाहिए क्या, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने बताया कि एजुकेशन ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो प्रोडक्टिविटी दे, जो प्रोडक्टिव एजुकेशन सिस्टम दे। इस वजह से उन्होंने साइंस को इंट्रोड्यूस करा एजुकेशन में, एंड देन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया, जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। ओके, देन वर्क एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया वर्क रिलेटेड वोकेशनल एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया जाए ताकि लोग इनकम कर सके, तो इनकम करेंगे तो वो खुद ही डेवलप करेगा और देश भी डेवलप करेगा। देन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन होनी चाहिए, जिस वजह से स्कूल्स में या तो फिर डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नेशनल डे सेलिब्रेशन किया जाए। लैंग्वेज की प्रायोरिटी दिया जाए, वो चाहे रीजनल हो, देन हिंदी हो, देन इंग्लिश हो, ये सारा हम लोग को इंटीग्रेट करता है। देन हिस्ट्री और साइंस, ये सारे चीज़ इंक्लूड किए गए ताकि हमारे बीच इंटीग्रेशन, हम दूसरे का ओपिनियन जान सके, हमारे प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जान सके, जो हम लोग को एकजुट करके रखे। देन कॉमन स्कूल सिस्टम कोठारी कमीशन ने इंट्रोड्यूस कर, जैसे 10+2 पैटर्न। तो यहाँ पे क्या होता है, तो अगर सारे देश में एक ही सिस्टम ऑफ एजुकेशन चलेगा तो क्या होगा, देश में इंटीग्रेशन बढ़ेगा, देश में यूनियन बढ़ेगा। ओके, देन सोशल एंड नेशनल सर्विस, देन एक्सटेंशन ऑफ प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन को प्रायोरिटी देने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमारे एजुकेशन में होना चाहिए जो हमारे मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करे। देन कल्टिवेटिंग सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, ये सारे चीज़ भी एजुकेशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं होगे, आप इंसान तो होगे लेकिन इंसानियत नहीं होगी। अगर इंसानियत नहीं होगी तो हमारे देश कैसे आगे बढ़ा, देश में जो हमारे बताया गया है सोशलिस्टिक सेकुलरिटी, तो हमारे ये सारी चीज़ कैसे आएगी नहीं ना। लोग क्या एक मशीन की तरह काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। ओके, देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 ने क्या बताया था, तो उनका अकॉर्डिंग क्या था, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फोकस ना करे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ आपका साइकोमोटर एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट में भी काम करे। ओके, जो बच्चे हर तरीके से अपनी नॉलेज, बुकिश नॉलेज के और अपने जो खेल कूद को जैसे स्कूल में ऐड किया जाए, ये सारी चीज़ को उन्होंने ध्यान दिया। देन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और मैन पावर, डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रियम्बल में दिया गया, इस सारे चीज़ को ये लोग इंपॉर्टेंट दे रहे थे। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कल्टिवेशन ऑफ मोरल एंड एथिकल वैल्यू, जैसे कोठारी कमीशन ने बताया। देन लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन क्या है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे अडल्ट एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ कि बच्चा जो इंसान होता है वो कभी भी कोई भी इंसान में सीख सकता है। ओके, देन नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जहाँ पे कॉमन स्कूल सिस्टम हो, जैसे पहले 10+2 सिस्टम है, लेकिन अभी जो हमारा न्यू एनपी है उसमें चेंजेस आए हैं। ओके, तो कमेंट सेक्शन में बताया कि एनपीए के हिसाब से हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या होगा। ओके, सो देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसी के अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन के क्या एम होने चाहिए। तो उन्होंने बताया कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि लर्निंग जो होता है वो फिक्स नहीं होनी चाहिए कि आप इतने के बाद नहीं पढ़ सकते। इट्स कॉल्ड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। जैसे हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में जाना था,
तो ऐसे ही एजुकेशन हमारा लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। देन डेमोक्रेटिक वैल्यू होनी चाहिए, जो हमारे एजुकेशन जो हमारे सिलेबस होगा उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू रखना चाहिए। ओके, ताकि हर एक सिटीजन में डिसीजन मेकिंग पावर आए, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जान सके, हमारे देश के सिस्टम को जान सके। इस वजह से हमारे स्कूल में क्या हो, पॉलिटिकल साइंस होता है, हिस्ट्रीज होते हैं, देन और भी जो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी सारी चीज़ हम सब में इंक्लूड किए गए। देन मीनिंगफुल ऑफ वर्क लीडिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहले क्रिएटिविटी के बारे में ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। देन 2005 ने बताया कि क्रिएटिविटी भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप चाइल्ड को सिर्फ बुकिश नॉलेज दोगे, बुक वॉर्म बना दोगे, तो वो क्या करेगा, वो लाइफ में कुछ एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा मार्क्स लेके, लेकिन उसके बाद उसके पास कोई जॉब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी। तो इस वजह से क्रिएटिविटी को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। देन लाइफ स्किल इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो एकेडमिकली बहुत अच्छे होते थे, लेकिन लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, तो सुसाइड कर लेते हैं या तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ क्राइम कर लेते हैं। तो लाइफ स्किल के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्कूल में ये, तो फिर जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इसमें ये सब रहना चाहिए। देन इंडिपेंडेंट थॉट एंड एक्शन को इंडिपेंडेंट देना चाहिए, ना कि टीचर जो बोले आप बस वही सुन लो और वही अपने दिमाग में बैठा लो। नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट एंड एक्शन, खुद की, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल थॉट इज डिफरेंट। ओके, सो इंडिपेंडेंट होना चाहिए थॉट एंड एक्शन में। देन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसके बारे में सबने बताया कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। पहले क्या होता था, सिर्फ अगर आप स्कूल जाओ ना, सिर्फ प्रेयर होते थे, क्लास होते थे और उसके बाद घर आ जाते थे। लेकिन अभी जो हमारे जैसे हमारे क्या होता है, असेंबलीज होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, हमारे गेम, बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, योगा होते हैं। तो ये सारे चीज़ के बारे में आपको जो नॉलेज होता है, बुकिश नॉलेज आपको भी मिलता है, उसी के आंकड़े आपका डेवलपमेंट भी होता है, क्रिएटिविटी होता है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, ये क्या बताया 2005 ने, जो हमारे जो एम ऑफ एजुकेशन के बारे में ये सारी चीज़ बताया था। तो ये जो हमने डिस्कस किया, ये 2005, देन 1986 एंड 1992 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, देन कोठारी कमीशन ने इन सारे इनको बारे में बताया था। देन उसी के आंकड़े अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चला है, उन सारे रूल को ये फॉलो कर रहे हैं, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल, जैसे मैंने अभी बताया, आप एक बार फिर से देख लीजिए सारे आर्टिकल्स को। ओके, उस वजह इसका स्क्रीनशॉट भी उठा लीजिएगा। तो ये जो सारे आर्टिकल बनाए गए हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए, हमारे प्रीएम्बल में जो दिया गया उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया इन सारे कमीशन के थ्रू। तो जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी देन एक लाइक भी कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।